चलिए। अरे ऐसे कैसे ले जा सकते हैं आप भाई साहब, क्या बात कर रहे हो? अरे ये मेरी पिक्चर का हीरो है, हलवाई नंबर 1 का हीरो। एक बार इसकी पिक्चर तो रिलीज होने दो, स्टार बन जाएगा स्टार। लाइफ बना दूंगा मैं इसकी। अरे किस्मत बदल दूंगा, किस्मत। नहीं पुत्र, आप किसी की किस्मत नहीं बदल सकते हैं। मनुष्य अपनी किस्मत स्वयं अपनी मेहनत से बदलता है। चमन पुत्र यदि कलाकार बनना चाहते हैं तो उन्हें उस काबिल बनना होगा। ये जो भी बनेंगे स्वयं अपने दम पर बनेंगे, अपने पिताजी से चुराए हुए पैसों के दम पर नहीं। चमन, ये क्या कर रहे हैं हम भाई? मेरे डायरेक्टर हैं ये, आप ऐसे नहीं बात कर सकते इनसे। आप अभी ना यहाँ से जाइए। आपको पता नहीं है यहाँ काम ऐसे ही होता है। चमन पुत्र, हम आपको पहले भी समझा चुके हैं, कामयाबी बिना मेहनत के हासिल नहीं होती। वो गलत कह रहे हो जी आप, कमाल है। और यहाँ तो मेहनत कर करके लोगों ने अपनी पूरी जिंदगियां बर्बाद कर दी है मुंबई में। खाली मेहनत से कुछ नहीं होता। ये फिल्म इंडस्ट्री है, यहाँ पे गॉडफादर चाहिए, गॉडफादर। और इस बच्चे को गॉडफादर मिल गया है, मैं। अरे ये देखो, ऐसे होते हैं गॉडफादर। प्रभु, गॉड मतलब भगवान और फादर मतलब पिता। ये नादान अपने आप को भगवान समझ रहे हैं प्रभु। नादान? चमन, सर, ये क्या किया आप दोनों ने? मेरा बना बनाया काम क्यों बिगाड़ने पर तुले हुए हैं आप लोग? जो बात आप लोगों के समझ में नहीं आती है उसमें टांग अड़ाना क्या जरूरी है? देखिए, मैं आप लोगों के साथ दिल्ली नहीं चलने वाला। मैं यहीं सुभाष लीला भट्ट जी के साथ हूं और यहीं रहूंगा। मैं जा रहा हूं अभी। चमन पुत्र, बस, अब मुझे रोकने की कोशिश भी मत करना। प्रभु, क्या हो गया है चमन पुत्र को? भटक गए हैं ये चित्रगुप्त जी। अब इन्हें ये समझाना अनिवार्य हो गया है कि कामयाबी का कोई आसान रास्ता होता ही नहीं है। किंतु सबसे पहले आप हमें अपनी पुस्तिका में देखकर हमें इन सुभाष लीला भट्ट जी के बारे में कुछ बताइए। जी प्रभु। प्रभु, ये सुभाष जी का कर्म तो बड़ा ही गड़बड़ है। ये निर्देशक बनना चाहते थे किंतु असफल रहे, तो अब अपना चलचित्र बनाने के लिए लोगों को ठग कर उनसे पैसा ऐंठते रहते हैं। चमन पुत्र से पहले इन्होंने कई लोगों को ठगा है। अब तक जो इन्होंने किया है वो आज के बाद वो नहीं करेंगे। हम इन्हें उचित सबक सिखाएंगे चित्रगुप्त जी, और चमन पुत्र को अपने साथ लेकर ही वापस चंद्रपुरी जाएंगे। मैंने फैसला कर लिया है, अब ये फिल्म नहीं बनेगी। अरे नहीं सर, नहीं सर इधर देखो, ऐसा मत कहो सर। मेरी लाइफ आपके हाथ में है सर। मैं अभी साबित करता हूं कि मैं कितना भरोसा करता हूं आप पे। हाँ, कैसे? सर एक मिनट सर, एक मिनट। सर, ये सिर्फ एक मिठाई का डब्बा नहीं है सर, ये एक नोटों का डब्बा है। सर ये देखिए सर, ये सारे नोट और उस बैग में रखे सारे डब्बे आपके। और हाँ कर दीजिए इस फिल्म के लिए, हमारी फिल्म हलवाई नंबर 1। यार तू, अरे तेरे में बात है यार, बात है तेरे अंदर। ओए जब पैसे आ गए आड़ में तो फिल्म तो जाए भाड़ में। प्रभु, जल्दी कामयाब होने के चक्कर में चमन पुत्र सही और गलत में फर्क ही नहीं कर पा रहा है। आप निश्चिंत रहिए चित्रगुप्त जी, कल प्रातः से ही चमन पुत्र का सबक पाठ प्रारंभ हो जाएगा। हम उन्हें सही मार्ग पर लाकर रहेंगे। मनुष्य! भाई साहब माफ करना, गलती मेरी थी।
कुछ मिला खाने को? बापू बहुत भूख लगी है, कुछ खाने को दो ना। बेटा आज ऐसे ही सो जा, कल तू जो कहेगा ना मैं वो खिलाऊंगा। आज की रात बेटा बस पानी पी के सो जा। पुत्र, आपके सुपुत्र आपसे भोजन मांग रहे हैं, आप दे क्यों नहीं रहे? और इतनी रात गए यहां सड़क पर क्या कर रहे हैं आप? अपने घर नहीं जाना? भाई साहब हमारा घर तो यही है। भाई साहब आपके पास कुछ खाने के लिए होगा? हम अपने लिए नहीं मांग रहे, अपने इस बच्चे के लिए। बहुत भूख लगी है इसे, भगवान आपका भला करेगा। चित्रगुप्त जी, ये क्या हाल है मनुष्यों का? पैसों की माया है प्रभु, सब मनुष्य पैसों के अधीन है। घर भी पैसे से मिलता है और भोजन भी। यदि हम किसी भूखे मनुष्य को भोजन नहीं दे सकते तो हमारे देवता होने का क्या फायदा चित्रगुप्त जी? लेकिन हम चमत्कार नहीं कर सकते प्रभु, पाबंदी है। चित्रगुप्त जी, प्रभु तूफान कैसा था? देवी, आपके बर्तन में जरा देखेंगी, कुछ भोजन होगा। दो दिन से चूल्हा भी नहीं जला, कुछ भी नहीं होगा उसमें। फिर भी एक बार देख लीजिए, हो सकता है शायद इसमें भोजन हो। देवी, आप देख लेंगी तो हमें संतुष्टि प्राप्त होगी। ये खाना कहाँ से आ गया? अरे जहां से भी आया हो पहले मुन्ना को खिलाओ। हमें आज्ञा दीजिए। अरे नहीं नहीं, दो निवाले आप भी खा लीजिए, खाने का वक्त हो गया है। चित्रगुप्त जी, जी दो निवाले खा के ही जाते हैं।
प्रभु 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 प्रभु, ये देखिए चलचित्र का विज्ञापन, और ये है सुपरस्टार शाचल खान। शाह चल खान। प्रभु चित्रगुप्त जी, जी, सु सुपरस्टार प्रभु। सुपरस्टार। सुपर यानी उत्तम, स्टार यानी तारा, उत्तम तारा शाचल खान। हमें इनके बारे में विस्तार में बताइए चित्रगुप्त जी। जो आज्ञा प्रभु। प्रभु, शाचल खान इस सदी के महानायक हैं। इनकी कीर्ति तीनों लोकों में फैली हुई है। बड़े बड़े निर्माता, निर्देशक इनके साथ सिर्फ काम करने के लिए नहीं, बल्कि इनसे मिलने के लिए भी उत्सुक रहते हैं। अद्भुत चित्रगुप्त जी, किंतु नाम थोड़ा सा विचित्र नहीं लग रहा है चित्रगुप्त जी? शाह चल। शाह मतलब राजा, और ये शायद एक जगह पे रुकते नहीं है, इसलिए शाह चल, शाह चल। चित्रगुप्त जी, अद्भुत हैं आप। चलचित्र का नाम क्या है चित्रगुप्त जी? प्यार आर पार। प्यार आर पार? ये भी विचित्र है। आर पार तो तीर होता है। प्रभु, मुझे अंदेशा है कि इन मनुष्यों में एक विचित्र धारणा है। जब एक युवक और युवती एक दूसरे के प्यार में होते हैं, तो तीर दोनों के दिल के आर पार निकल जाता है, और तभी उन दोनों को पता चलता है कि वो प्यार में है। चित्रगुप्त जी, ये भी विचित्र ही है। तीर यदि दिल के आर पार हो जाए, तो वो प्यार में नहीं होंगे, हमारे पास होंगे। चित्रगुप्त जी, आप कुछ भी कहिए, ये शाचल पुत्र है हमारे बड़े काम के। प्रभु, किंतु हम इनसे मिलेंगे कैसे? हम इनसे नहीं मिलेंगे चित्रगुप्त जी, ये स्वयं हमसे मिलेंगे। प्रभु, महेशपुत्र, आप समझ तो गए हैं ना? जी महाराज, मैं सब समझ गया। प्रभु, मैं हूँ आपका शाचल खान। अद्भुत, अद्भुत पुत्र। प्रभु अब आज्ञा दीजिए, आपके लिए क्या कर सकता हूँ मैं? चित्रगुप्त जी, जी प्रभु। अब बनेगा असली चल चित्र। एक्शन। प्रभु, ये वही रास्ता है जहां से सुभाष पुत्र रोज जाते हैं। अभी उनके आने का समय हो गया है प्रभु। महेश पुत्र, आप तैयार हैं? क्षमा कीजिए प्रभु, अब मैं आपका महेश पुत्र नहीं, शाचल पुत्र हूँ मैं। क्यों चित्रगुप्त जी, देख रहा हूँ ना मैं उत्तम तारा? ठीक ही लग रहे हो। चलो, ऐसे से तो ठीक ही है। प्रभु देखिए ना, ये मुझे किसी भी लोक में नहीं बख्शते। अभी केवल दो ही टांगे हमारी, फिर भी खींच रहे हैं। चित्रगुप्त जी, आप हमेशा ऐसा क्यों करते हैं हमारे साथ? शांत हो जाइए, शांत हो जाइए चित्रगुप्त जी। अब आप अपनी ये अटखेलियां बंद कीजिए और आप शाचल बन के छा जाइए। आशीर्वाद दीजिए प्रभु, चलता हूँ मैं।
सर 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 एक ऑटोग्राफ प्लीज प्लीज एक ऑटोग्राफ प्लीज। ऑटोग्राफ? चित्रगुप्त जी, ऑटोग्राफ का क्या मतलब? हस्ताक्षर कर दो महेश। ऑटोग्राफ, ऑटोग्राफ। अवश्य अवश्य अवश्य। लेकिन सर, हाँ? ये आपने महेश क्यों लिखा है? महेश महेश मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि मैं कभी कभी अपने आप को महेश बुलाता हूँ। क्योंकि इस पूरे संसार में महेश जैसा सुंदर कोई नहीं। रुक 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 रुक। प्रभु, सुभाष। चल यहाँ पे उठा जा। आप लोग जा सकते हैं, हमें भी काम पर जाना है। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। जैसे जी, मैं मुझे पहचाना जी? नहीं, मैं ना आपके दफ्तर में मैंने बड़े चक्कर काटे हैं। मैं सुभाष लीला भट्ट। हाँ, समझ गया मैं। आपको भी मेरा ऑटोग्राफ चाहिए? हाँ, कोई बात नहीं, अति उत्तम जगह है ऑटोग्राफ के लिए। अपनी टाट लाइए, इस सींग से इस सींग पर देंगे आपको ऑटोग्राफ। नहीं, सींग नहीं, आपकी ऑटोग्राफ लेने नहीं आया मैं। आपको मेरा ऑटोग्राफ नहीं चाहिए? नहीं, ऐसी बात नहीं है, ऑटोग्राफ मैं आपका लूंगा, किसे नहीं चाहिए। एक्चुअली क्या है, मैं बड़ा हिट डायरेक्टर हूँ, तो मैं चाहता हूँ पाजी आप मेरी पिक्चर में काम करो। बस आप एक बार कहानी सुन लो, मेरी लाइफ बदल जाएगी सच्ची। वो तो मैं जानता हूँ आपकी लाइफ बन जाएगी, लेकिन क्या आप जानते हैं ये बात मैं दिन में 151 बार सुनता हूँ। लेकिन मेरी कहानी बहुत अलग है। आप एक बार सुन लो ना प्लीज। दूर होइए जरा, सुनेंगे, लेकिन अगले साल की 31 फरवरी को, ठीक है? थैंक यू। चलो, ओए अपनी तो लाइफ बन गई यार, कहानी सुनने को तैयार हो गया मेरा हीरो। चलो, देर आए दुरुस्त आए। और 31 फरवरी से 31 फरवरी? ओ, फरवरी में तो 31 तारीख होती नहीं है यार, बेवकूफ बना गया बाजी। प्रभु आशीर्वाद, प्रभु आशीर्वाद। शाहचल पुत्र अत्यंत प्रसन्न है हम आपको देखकर। तेरी, ये दोनों तो वही नमूने हैं जो चमरू को लेने आए थे। प्रभु, आज तक आपने जो कुछ भी कहा मैंने किया। जिस चलचित्र में आपने मुझे काम करने को कहा मैंने किया, और मैं बहुत सफल हुआ प्रभु। अब बताइए गुरुदेव, अगला चलचित्र कौन सा करूं मैं? गुरुदेव, आप तो जानते हैं, आपकी आज्ञा के बगैर एक कदम भी नहीं उठाता मैं। आप निश्चिंत रहिए, हम आपके लिए आपका अगला चलचित्र अवश्य ढूंढेंगे, किंतु अभी हमें सैर करने जाना है। उत्तरी, ये तो बड़े काम के लोग निकले। कोई किनसे पंगा ले लिया मैंने, इडियट। आज्ञा दीजिए पुत्र। जी प्रभु, धन्यवाद। आइए चित्रगुप्त जी, चलिए प्रभु। प्रणाम पाजी। प्रणाम। मुझे पहचाना? मैं सुभाष लीला भट्ट। चित्रगुप्त जी, प्रभु ये वही तुच्छ मनुष्य है ना जिन्होंने हमारा अपमान किया था? हाँ प्रभु। जी, गलती हो गई, माफी चाहता हूँ, माफ कर दो प्लीज। जाइए, माफ किया। फिर एक मेरा काम भी कर दो प्लीज। कैसा काम पुत्र? वो पीछे मैंने देखा, वो हीरो है ना, शाहचल जी, उसको कह दो ना एक बार कि मेरी फिल्म में काम कर ले, बस मेरी लाइफ बदल जाएगी पाजी, प्लीज। चित्रगुप्त जी, ये तीर तो बिल्कुल निशाने पर लगा। हाँ प्रभु, तीर बिल्कुल निशाने पर लगा प्रभु। और आगे के सारे तीर भी निशाने पर लगेंगे, क्योंकि तीर आप चला रहे हो, यम है आप। ये कार्य तो हमारे लिए अत्यंत आसान है पुत्र, किंतु हमारी एक शर्त है।
और मेरी तो लाइफ बना दी यार उसने। वो तो ठीक है सर, लेकिन आप चमन से क्या कहोगे? वो चमन से क्या कह रहे हैं यार, आएगा तो कुछ ना कुछ कह देंगे। सर इधर देखो। और ये देखो, ये आ गया मेरा सुपरस्टार। ये मैं क्या सुन रहा हूँ सुभाष जी? क्या सुना भाई? आपने हलवाई नंबर 1 के लिए शाशल खान को साइन करने वाले? हाँ तो ये खुशी की बात है ना, तुझे तो खुश होना चाहिए। हाँ मैं समझ रहा हूँ, तू चिंता मत कर भाई, मैंने तेरे लिए सोच लिया है। तुझे मैं 2 साल बाद वापस लॉन्च करूंगा। 2 साल बाद मैं तेरे लिए एक नई पिक्चर बनाऊंगा, मैंने सब्जेक्ट भी सोच लिया। इधर देखो, धोखा दिया है आपने मुझे। हलवाई नंबर 1 मैं था, वो नहीं। पैसे आपने मुझसे लिए थे, उससे नहीं। कौन से पैसे भाई? मैंने तेरे से कौन से पैसे लिए थे और कब लिए थे? ये क्या बोल रहे हैं आप सर? पूरे 20 लाख रुपए लिए आपने मुझसे। अब ऐसा कैसे कह सकते हैं? मैं पुलिस के पास चला जाऊंगा सर। ओए ओए, पुलिस के पास चला जाएगा? ओए इसको पुलिस का नंबर मिला के दो बेचारे को। क्या बोलेगा पुलिस को? तेरे पर कोई सबूत है कि मैंने तेरे से पैसे लिए? कोई लिख के दिए मैंने रसीद तेरे को? तो तेरे को पागल समझेंगे, अंदर कर देंगे। शुक्र कर भगवान का कि मैंने तेरे को अपने दफ्तर में खड़ा किया हुआ है, इडियट। और निकालो यार इसे बाहर निकालो, मुझे सब्जेक्ट पे काम भी करना है। और चाय पानी दे देना साथ में, किराया भी। चल 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 चल, शाबाश। अरे भाई पार्टी तो बनता है ना। अरे सही छोटा मोटा बात थोड़ी है। अरे हमारा बेटा हीरो बन गया है, वो भी फिल्म का, और वो भी सुरमीला के साथ में। हाँ? हाँ? अरे अरे मेहरबानी साईं, बड़ी बड़ी मेहरबानी। अरे भाई झूलेलाल। अरे कितना आदमी लोग मुबारकबाद देंगे मेरे को। हेलो, मैं आपका चमन बोल रहा हूँ। अरे मेरे सुपरस्टार का फोन आ गया। अरे बेटा तुमने तो ऐसा धूम मचा दिया है, ऐसा धूम मचा दिया कि क्या बताऊं। पता है कितने रिश्तेदारों का फोन आता मुबारकबाद देने को। अरे मेरा सीधा तो खुशी से चौड़ा हो जाता है। अच्छा एक बात सुनो चमन चढ़िया, तुम्हारे से मिलने को बहुत मन करता है। मैं मुंबई आ जाऊं? अरे नहीं पिताजी, वो इधर देखो, मैं ना बहुत बिजी हूँ अपनी शूटिंग में। मैं उसे खत्म करके ना खुद वापस आ जाऊंगा, आप मत आइएगा। हाँ नहीं नहीं, हाँ मैं समझता हूँ बेटा, मैं समझता हूँ। मन लगा के काम करो। हाँ अच्छा अच्छा, एक बात तो बताओ, प्रीमियर शो पे बुलाएंगा ना अपने पिताजी को? हाँ अरे तुम्हारे साथ बैठ के मैं थिएटर के अंदर पिक्चर देखूंगा, प्रीमियर शो, मजा आ जाएगा। हाँ पिताजी, पक्का लेकर चलूंगा आपको। अच्छा अच्छा मैं रखता हूँ, तुम मन लगा के काम करना। हाँ रखता हूँ मैं। लो पाजी, ये रहा आपका मेहनताना पूरे 30 लाख रुपए। शाचल पुत्र प्रकट हो। प्रभु जी, प्रभु जी, प्रभु जी। होए 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 होए, देखो आ गया। ये कैसी अजीब सी आवाज थी? मधुर थी मगर क्यों थी ये? प्यास लगी मुझे। ये महेश हमें पक्का फंसाएगा प्रभु। मनुष्य बन गया लेकिन रंभाना नहीं छोड़ा। जब भी मुझे प्यास लगती है तो ऐसी आवाज निकालता हूँ मैं। ओए ओए, प्यास लगी है, आप बैठो, मैं अभी पानी पेश करता हूँ आपके सामने। बैठो। लजी बहुत स्वाद है। रखो। देखिए सुभाष जी, मैं अपने प्रभु से हर एक चीज पूछ के, मेरा मतलब है पूछ के करता हूं। अगर हमारे गुरुजी हमसे कहें कि सींग मारो तो मार दूंगा। ये सींग क्यों मारोगे जी आप?
हमारे कहने का मतलब है कि हम हमारे गुरुजी की बात हमेशा मानते हैं। वाह वाह जी वाह। पर प्रभु, आप मुझसे एक बात बताएं, इस व्यक्ति के चलचित्र में मैं काम क्यों करूं, क्यों? अवश्य बताएंगे। इसकी वजह आपको चित्रगुप्त जी बताएंगे। अच्छा, वो कारण ये है कि इनका नाम सा से शुरू होता है, सा से शुरू होता है, और आपके चलचित्र का नाम है हलवाई नंबर 1, मतलब ह से। तो स और ह मिलके होते हैं हंस, जो इनकी राशि है। हंस? हंस कौन सी राशि है? मैंने तो आज तक नहीं सुनी किसकी हंस राशि होती है। मेरी राशि है हंस राशि। नहीं, लेकिन इन्होंने तो नहीं सुनी। नहीं सुनी है? कमाल की राशि होती है हंस, तो सबसे बेस्ट राशि होती है जी, माइंड ब्लोइंग। हम हंस राशि के हैं। अरे ऐसे ही थोड़ी ना कोई बन जाता है प्रभु जी का वाहन। वाहन? हमारे कहने का मतलब ये है कि प्रभु जी हमेशा अपनी कृपा हम पर बरसाते रहते हैं, इसलिए तो हम इतने अति उत्तम सितारे हैं। तो मैं रिश्ता पक्का समझूं? नहीं। क्यों? एक शर्त है हमारी। हाँ जी, बोलो जी। सुभाष जी, हमने सुना है कि आप अपने इस चलचित्र में चमन नामक कलाकार को ले रहे हैं। जी नहीं, एच हटाओ। आप कह रहे हैं तो कट टू चमन आउट। एक दूसरी शर्त भी है मेरी सुभाष जी। जी कहिए। आपके चलचित्र में काम करने का 25 लाख रुपए बयाना लेंगे हम, अभी के अभी। प्रभु खास रहे हैं। हमें पता था बात आपके पास की नहीं है। आपके पास ये धनराशि नहीं है, कोई बात नहीं। पुत्र, ये चलचित्र नहीं बनेगा। चलिए। पुत्र नहीं, पुत्र मतलब पाजी आप क्या कर रहे हो आप? मैं अभी पैसे लेके आता हूँ, अभी लाता हूँ जी। अभी आया। प्रभु, हमारा अभिनय अच्छा लग रहा है कि नहीं प्रभु? अद्भुत अभिनय कर रहे हो तुम महेश बाबू। शाहजहां। प्रभु, जितने पैसे लूटे थे सारे के सारे लग जाने हैं यार। लगाऊं कि ना लगाऊं? कोई इडियट, एक बार शाहजहां खान ने तेरी फिल्म साइन कर दी ना, तो फिर तो कमाई कमाई है। ये तो कुछ नहीं है, लगा। लो पाजी, लाया जी लाया। लो जी, आपके पूरे 25 लाख रुपए बयाना। पर पाजी, ये इस पे अगर आप साइन कर देते ना, तो जरा दिल को तसल्ली हो जाती है। एक दो ऑटोग्राफ। वाह जी वाह, बहुत बहुत मुबारक हो जी मेरे को। विराजिए प्रभु। पधारिए प्रभु, हमारे कहने का मतलब है पधारिए। पधारिए, आइए जी। चलिए चित्रगुप्त जी। आइए ना, आइए। अच्छा, थैंक यू। ओए होए 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 होए। यम जी, चमन पुत्र। यम भाई, आप बिल्कुल सही कह रहे थे यम भाई। वो आदमी बहुत बुरा निकला, उसने मेरे सारे पैसे लूट लिए। मैं बर्बाद हो गया यम भाई। मैंने पापा को फोन करने की कोशिश की, और सच बोल ही नहीं पाया। मैं बोल ही नहीं पाया। शांत हो जाओ चमन पुत्र।
शांत हो जाइए। हम आपका दुख समझ सकते हैं। भूल मनुष्य से ही होती है, किंतु हर मनुष्य को अपनी भूल का एहसास नहीं होता। हम आपको केवल इस बात का एहसास दिलाना चाहते थे कि कामयाबी पाने का कोई आसान रास्ता नहीं होता। यदि आप हमसे वादा करते हैं कि जीवन में जो भी करें, कामयाबी पाने के लिए आप कोई आसान रास्ता नहीं ढूंढेंगे, तो हम भी आपको भरोसा दिलाते हैं कि आपका खोया हुआ धन हम आपको वापस दिला देंगे। क्या बात कर रहे हैं हम भाई? मैं वादा करता हूं, आज के बाद अपने जीवन में कभी नहीं भटकूंगा। अगर मुझे एक्टर बनना है ना, तो मैं मेहनत करूंगा, ट्रेनिंग लूंगा, सीख कर आऊंगा, पक्का। स्वेयर। अद्भुत पुत्र। तो हम भी आपको भरोसा दिलाते हैं कि आपको आपके पैसे वापस मिल जाएंगे और जिन मनुष्य ने आपके साथ बुरा किया, उन्हें भी अपना सबक अवश्य मिलेगा। श्याम, ये लास्ट का पूरा पोर्शन मेरा क्लोज। जी सर, बिल्कुल। इधर देखो, हम लोग यहाँ क्यों छुपे हुए हैं? शांत रहो चमन पुत्र और छिपे रहो। धीरे धीरे सब समझ में आ जाएगा। चित्रगुप्त जी। जी प्रभु। आपने सुभाष पुत्र को यहीं आने के लिए कहा है ना? जी प्रभु। अरे उधर देखो, वो आ गया। मेरा सुपरस्टार शासन यहाँ बैठा है। एक बार ना ये खड़ा होके मेरे साथ जब हाथ मिलाएगा ना, तो मेरी इज्जत को तो 4 चांद लग जाने हैं। और ये इतनी बढ़ जाएगी, इतनी बढ़ जाएगी। क्या आराम। शाम डन है। चलो जी, ऑटोग्राफ चाहिए जी? ऑटोग्राफ? क्या मजाक कर रही है आप? फोटोग्राफ मतलब ऑटोग्राफ क्यों चाहिए होगा? नहीं, अब सीरियस हो? खिंचाई करो मेरी। ओ पाजी, कल तो बात हुई हमारी, भूल गए? मैं आपको आज अपनी पिक्चर की कहानी सुनाने आने वाला था ना, जिसके आप हीरो हो। ये हलवाई नंबर 1। क्या? कौन सी फिल्म? ये हलवाई नंबर 1। ये मैंने ना आपको 25 लाख रुपए कैश भी दिए थे कल, याद है? अरे क्या बकवास कर रहे हैं यार? सिक्योरिटी! What nonsense is this? नॉनसेंस? सिक्योरिटी! सिक्योरिटी वाले कहाँ मर गए तुम लोग? क्यों? ये क्या सिक्योरिटी कर रहे हो तुम लोग? क्या सिक्योरिटी है ये तुम्हारी? हाँ? कोई भी आता है मेरे साथ आकर बैठकर बातें करने लग जाता है। What the hell is this? सॉरी सर। पकड़े, सॉरी, मूड खराब हो गया मेरा। बैकअप, कल परसों करेंगे शूटिंग। कल परसों? पाजी, पाजी ऐसा मत करो पाजी, बात सुनो, मेरी बात तो सुन लो पाजी, मेरी बात पूरी सुन तो यार। एक मिनट छोड़ो पाजी, पाजी। अरे आप, मैं बर्बाद हो जाऊंगा अगर आप ऐसे मेरे को छोड़ के चले गए तो। आप भूल रहे हो, वो कल तो मैंने आपको साइन किया था। अरे दिमाग खराब हो गया है तुम्हारा? हा? आज सुबह आया हूं मैं वापस लंदन से, कल कैसे साइन कर सकता हूं तुम्हारी फिल्म? हा? छोड़ो इन्हें। देखो, ऐसा होता है इस इंडस्ट्री में। जाओ किसी अच्छे दिमाग के डॉक्टर के पास जाकर इलाज करवाओ अपना। अरे सर, एक मिनट सर जी। अरे बोल दिया ना, पैकअप, शट अप यार। चित्रगुप्त जी। जी प्रभु। चलिए, बुद्धि देने का समय आ गया है। चमन पुत्र, आप यहीं बने रहिएगा। आइए।
क्या है ये सब? हंसने की बात है ये? क्या मजाक बना के रखा हुआ है? ओए, आपका वो हीरो शाचल, वो भी छोड़ के चला गया, मुझे कहता है मैंने पिक्चर नहीं करनी, मतलब क्या है? नहीं पुत्र, ये शाचल वो शाचल नहीं है, वो शाचल कोई और शाचल है। हमारा शाचल आपका चलचित्र अवश्य करे। ये क्या लगा रखा है आपने? क्यों कंफ्यूज कर रहे हो मुझे? पहले वो करके क्या काम है? नहीं मेरा शाचल तेरा शाचल, ये तेरा मेरा क्या है? शाचल तो शाचल ही होता है ना। शाचल पुत्र। तो कहाँ आवाज लगा रहे हो? शाचल यहाँ गया, ये सामने देखो शाचल जा रहा। शाचल पुत्र। शाचल पुत्र। प्रभु प्रभु, अद्भुत अद्भुत। पुत्र, ये है शाचल जान, और जो अभी अभी गए वो थे शाचल खान। दोनों बिल्कुल एक जैसे दिखते हैं, जुड़वा भाई समझ लीजिए। नमस्कार निर्देशक जी, नमस्कार निर्देशक जी। मैं इस शहर में कई सालों से अपने खुर्रे घिस रहा हूँ। खुर? लेकिन आज तक मुझे किसी ने भी मौका नहीं दिया। क्यों प्रभु? लेकिन आप एक सच्चे चरवाहे निकले। हाँ चरवाहे। अब देखिए ना, वो शाचल और इस शाचल में क्या फर्क है? दोनों एक ही तो दिखते हैं। उस शाचल के भी सींग नहीं है, और प्रभु की कृपा से मेरे सर के सींग भी चले गए। और मैं पहले ही आधा पागल हो चुका हूँ, पूरा पागल बनाने के लिए किसको भेज दिया आपने? क्या बकवास कर रहे हैं ये घास चरवाए, ये सींग है? प्रभु, हमने कहा था ना, ये रहेंगे किसी भी रूप में, लेकिन रहेंगे भैंसे ही। क्षमा चाहते हैं सुभाष पुत्र, किंतु ये जो हमारे शाचल हैं, वो असल में एक अद्भुत, अलौकिक, चमत्कारी, इच्छाधारी भैंसा है। महिष। पागल समझ रखा है मुझे? हैं? तीनों मिलके मुझे बेवकूफ बनाना चाहते हो? नहीं सुनूंगा मैं किसी की भी। मुझे मेरे पैसे चाहिए पूरे, वरना मैं सबको पुलिस में ले जाऊंगा। लेकिन पुत्र, हमने आपसे पैसे लिए कब? कब लिए? इतनी जल्दी भूल गए? और कल ही तो दिए मैंने पैसे। कोई सबूत है? यदि है तो शीघ्र चलिए, चलते हैं निरीक्षक के पास। ना फुदू समझ रखा आपने मुझे। और मैं डेढ़ सियाना हूँ, डेढ़ सियाना। मैंने इससे कॉन्ट्रैक्ट साइन कराया मैंने। 25 लाख रुपए का कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है। मेरे पैसे मुझे वापस कर। ये तो चल मेरे साथ थाने। अरे क्यों नहीं निर्देशक जी, आप जहां मुझे लेकर जाना चाहते हैं ले जाइए। अरे हम कहां कह रहे हैं कि हम आपके चलचित्र में काम नहीं करना चाहते। हम तो आपसे ये कह रहे हैं कि जहां आपने 25 लाख रुपए डाले हैं, उधर और 5-7 करोड़ रुपए डाल के हमारे साथ एक सुप्रसिद्ध चलचित्र बनाइए निर्देशक जी। लूट रहे हो मुझे सारे मिलके। धोखा दिया है तुम लोगों ने मुझे। अवश्य धोखा दिया हमने आपको, ठीक उसी तरह जिस तरह आपने चमन पुत्र को धोखा दिया था, और चमन पुत्र जैसे कई भोले बालकों को। इसी को कहते हैं जैसी करनी वैसी भरनी। और हम आपकी तरह पैसे लेकर कहीं भागे नहीं, यहीं खड़े हैं आपके सामने, और आपका धन वो भी हमारे पास ही है। चमन पुत्र प्रकट हो। हेलो सर। उत्तरी इस बैग में
मेरे 20 लाख है और इस बैग में बाकी के 35 लाख जो आपके। पाजी मेरे पैसे मुझे वापस कर दो, नहीं तो मैं सड़क पे आ जाऊंगा। अरे ये शाचल कहां से आ गया? पुत्र, हमें आपके पैसों का कोई लोभ नहीं है। हम केवल आपको ये समझाना चाहते थे कि आप लोगों को कामयाबी के आसान और झूठे रास्ते दिखाकर उन्हें गुमराह करना बंद कर दीजिए, क्योंकि कामयाबी केवल मेहनत से पाई जाती है। यदि आप भी इस आसान रास्ते के चक्कर में ना पड़ते तो इस तरह ठगे ना जाते। औरों को गुमराह करने की बजाय यदि आप अपनी कला को तराशने के लिए मन लगा के परिश्रम करते तो आज आप एक अच्छे नामी निर्देशक होते। बिल्कुल ठीक कह रहे हो जी आप। ये मैंने क्या कर दिया, बड़ी गलती हो गई जी मुझसे। ये जितना भी पैसा इकट्ठा किया है मैंने तो लोगों को लूट के पैसा इकट्ठा किया है जी ये सारा। अब पता चला कि मैं खुद लूटा हूं तो कितना दर्द होता है जी। जब मैंने उन लोगों को लूटा होगा तो उन बेचारों को तो बहुत दर्द हुआ होगा। बहुत गलती हो गई, माफी चाहता हूं जी। हमें खुशी है इस बात की कि आप बात को समझ गए हैं। अब हम आपको आपका धन दे सकते हैं। बस इतना निवेदन है आपसे कि वो धनराशि आप उन सभी को लौटा दीजिए जिनको आपने ठगा है। बिल्कुल जी बिल्कुल। और मेरी तौबा, और मैं सबके पैसे एक एक पाई लौटा देनी है जी। और आपसे वादा करता हूँ दोबारा कभी ये गलती नहीं करूंगा, कभी नहीं करूंगा। जाने से पहले मेरा एक डाउट क्लियर कर दो जी प्लीज। मालिकों ये बताओ आप हो कौन? यम है हम। हाँ जी। और ये हैं चित्रगुप्त। ओ, सच्ची सच्ची प्रभु। देखो यम जी, अब दिल्ली वापस चले। चमन पुत्र तुझे हीरो नहीं बनना? नहीं सुभाष जी, अब अगर मुझे एक अच्छा एक्टर बनना है ना तो बहुत कुछ सीखना है लाइफ में। इसलिए मैं वापस जाऊंगा, बहुत मेहनत करूंगा और फिर से लौटूंगा और ईमानदारी से एक हीरो बन के दिखाऊंगा। अद्भुत अद्भुत चमन पुत्र, हमें अभिमान है आप पर। चित्रगुप्त जी। जी प्रभु। चलें। चलिए। आपका धन। जीने के अंदाज को बदलने आए हम। कौन कहता है खुशियां थोड़ी है ज्यादा हम। यम है हम, यम है हम। पर यम भाई कुछ भी बोलिए, डुप्लीकेट ना मस्त लेकर आए। कहाँ मिला आपको ये? प्रभु डुप्लीकेट मतलब प्रतिरूप। नहीं चमन पुत्र, ये डुप्लीकेट नहीं है, ये महेश पुत्र है जिन्होंने शाचल का रूप धारण किया। यम भाई माना कि आप ग्रेट हैं, पर ऐसी बातें तो मत करो जो सर के ऊपर से जाए। अरे मेरा मतलब है कभी भैंसा बाइक बन जाता है, फिर बाइक आदमी बन जाता है, और वो भी सुपरस्टार। ऐसा थोड़ी होता है? ऐसा होता है चमन पुत्र। हम अभी दिखाते हैं आपको। शाचल पुत्र को वापस वाहन में परिवर्तित करके दिखाएं? नहीं महाराज,
चमन पुत्र दिल के कच्चे हैं, डर जाएंगे। कृपया अकेले में वाहन कीजिए। आप सही कह रहे हैं चित्रगुप्त जी। चमन पुत्र, हमारा वाहन वहां पीछे खड़ा है, हम अभी लेकर आते हैं। काचल पुत्र, आप चलिए हमारे साथ। जी प्रभु। महेश पुत्र। प्रभु। शाचल पुत्र। परिवर्तित होने का समय आ गया है पुत्र। हाँ प्रभु। प्रभु, एक दो चलचित्र कर लेता तो। पर ये शाचल बनने में बड़ा आनंद आ रहा है प्रभु। प्रभु, आपके साथ तो आनंद ही आनंद है प्रभु। महेश पुत्र, अद्भुत। अरे बाइक आ गई। वो शाचल कहाँ गया? वो वाहन में परिवर्तित हो गए। आप भी ना यम भाई कुछ भी बोलते हैं। पर हम दिल्ली इस बाइक में जाएंगे? हाँ पुत्र। फिर तो कम से कम 2 दिन लग जाएंगे। तो मैं आराम से इस साइड कार में बैठ जाऊं? नहीं नहीं चमन पुत्र, वो हमारी जगह है, वहां तुम नहीं बैठ सकते। चित्रगुप्त जी, एक क्षण। महेश पुत्र, हम आपसे निवेदन करते हैं कि आप चमन पुत्र को यहाँ और चित्रगुप्त जी को हमारे पीछे बैठने की अनुमति दें। अगर चित्रगुप्त जी हमसे विनती करे तो बैठने देंगे। चित्रगुप्त जी, चित्रगुप्त जी। महेश, हमें वहां बैठने दीजिए कृपया। बैठ जाइए चित्रगुप्त जी। चमन पुत्र, आइए बैठिए। या? ओके। ये। आप तैयार हैं पुत्र? यम भाई, घर जाने की हिम्मत नहीं हो रही है। पता नहीं पापा क्या बोलेंगे, मोहल्ले वालों को क्या मुंह दिखाऊंगा मैं। मुझे घर नहीं जाना प्लीज। चमन पुत्र, चिंता मत करो, हम हैं ना। ओके चलो। महाराज, हमें एक बात की चिंता हो रही है। महेश पुत्र तो हमें 2 पल में वहां पहुंचा देंगे, लेकिन हम अगर गायब होकर वहां प्रकट हो गए तो चमन पुत्र को सदमा ना लग जाए। दिल के बड़े कच्चे हैं। आप सही कह रहे हैं चित्रगुप्त जी। चमन पुत्र को सुला दीजिए। चमन पुत्र, आप सो जाइए। अद्भुत चित्रगुप्त जी, आइए चंद्रपुरी चलते हैं। बड़ी बात नहीं बोल रहा हूँ, कहीं ये दोनों सचमुच घर छोड़कर तो नहीं भाग गए। मैं तंग भी बहुत करता था उनको, उनसे परेशान हो गया हूँ, पर क्या करूँ, मुझे अच्छा लगता था उनको परेशान करना। प्लानिंग करूँ तो किस पे करूँ, कोई है ही नहीं। बिंदिया, बिंदिया रानी। आई बबलू पापा। क्या हो रहा है? बबलू पापा, और बुलाया उनको? हाँ वो मैंने कहा ऐसे ही पूछ लूं, तुम्हारे भाइयों का फोन वोन तो नहीं आया कुछ? नहीं बबलू पापा, उन्होंने फोन नहीं आया। अब तो हमको भी चिंता हो रही है। अरे तुम क्यों चिंता कर रही हो? सारे मोहल्ले में मेरे नाम की मिठाई बंटवा दो। हाँ? कि तुम्हारे भैया मुझसे डरकर भाग गए। बबलू पापा, वो एक बात पूछें? पूछो ना। हमरे भैया ना कोनो से डरते नहीं हैं। हाँ। और हमरे भैया पक्का आएंगे।
आएंगे हमरे भैया। हाँ तुम्हारे करण अर्जुन नहीं आएंगे विंध्या। आना होता तो कब के आ चुके होते। कहीं कहीं ये सोफे के नीचे से निकल आते हैं और कहते हैं हम यम लोग से आए हैं, यम है हम। पापा हमने बोल दिया ना हमरे भैया आएंगे तो पक्का आएंगे। विंध्या मेरी रानी सुबह सुबह अशुभ बातें नहीं करते, कभी कभी सच हो जाती हैं। बबलू पापा हमने बोला ना हमरे भैया आएंगे तो पक्का आएंगे। हाँ और वो हमको थोड़ा सा मंजू से काम है तो हम करके आते हैं। हाँ। और हमरे भैया आएंगे। हाँ तुम्हारे भैया कभी नहीं आएंगे। उठो चमन पुत्र, उठो। इधर देखो, उधर देखो, ये चंद्रपुरी या मुंबई में भी है? नहीं पुत्र, हम दिल्ली पहुंच गए। इतनी जल्दी कैसे आ गए? मैं कितनी देर तक सो रहा था? कुछ ही क्षणों के लिए पुत्र। चलिए, सब आपकी प्रतीक्षा कर रहे होंगे। चलिए प्रभु। अरे हमरे भैया आ गए। चमन भी आ गया। बबलू के पापा, पापा जी। वाह हमरे भैया आ गए। क्या बात है? अरे भैया आ गया। यार यम और चमन आ गया। कैसे हो? चमन भी आ गया। सुपर स्टार आ गया। अरे मेरा चरा चमन कैसा है तुम? अचानक कैसे आ गया बेटा? अरे अचानक के भाई, दाकड़ तरीके से फिल्म की शूटिंग करना आया होगा ये छोरा। क्यों भाई? चमन मुझे तो लगा कि तुम ऐवे ही हो, पर तुम तो सचमुच के स्टार निकले। अच्छा सुनो, हीरो बनने के बाद हम सबको भूल तो नहीं जाओगे ना तुम? हाँ। एक मिनट, ये सब छोड़ो, हमारे मोहल्ले के सबसे पहले हीरो का ऑटोग्राफ चाहिए मुझे। बस कीजिए आप सब, कोई हीरो वीरो नहीं हूं मैं। बल्कि आज मैं इतना शर्मिंदा हूं कि ये भी कहने को मन नहीं कर रहा है कि इधर देखो। अरे चढ़िया, ऐसा क्यों बोलता है बाबा? पिताजी सच क्या है अभी आपको बताता हूं। मैं गधा था, समझा ही नहीं कुछ। मैंने तो ये भी सोच लिया था कि जब तक आपके सारे पैसे मैं कमा के आपको वापस नहीं करूंगा ना, अपनी शक्ल नहीं दिखाऊंगा आपको मैं। अरे चढ़िया, चमन चढ़िया, तुम अपने बाप को छोड़ने की बात सोच भी कैसा सकता है? अरे बाहर में क्या पैसा वैसा? अरे तुम तो हमारी जिंदगी है बच्चा, हमारी जिंदगी। तुम्हारे बगैर हम कैसा जीता? तुम नहीं आता तो जिंदा कैसा रहता? अरे हम भाई, मुझे माफ कर देना। मैंने पता नहीं तुम्हारे बारे में क्या गलत सोचा था, लेकिन तुम तो महान है भाई, बहुत महान है तुम। अरे तुम हमारे बेटे को इधर चंद्रपुरी वापस लेकर आया। मैं तुम्हारा एहसान कभी भी नहीं भूलूंगा यम भाई। नहीं चंद्रानी पुत्र, हमने कोई महान कार्य नहीं किया। हमने केवल वही किया है जो एक मनुष्य का धर्म है। मुसीबत के समय दूसरों के काम आना। लेकिन अब मैं जीवन में कुछ बनूं या ना बनूं, ऐसी बेवकूफी दोबारा नहीं करूंगा। I swear,
अद्भुत चमन पुत्र, अद्भुत। आप एक अत्यंत ही नेक, भले और बहादुर मनुष्य हैं। सच कह रहे हैं, भूल प्रत्येक मनुष्य से होती है, किंतु उस भूल को मानना और मानकर स्वयं को बदल पाना, ये केवल एक बहादुर मनुष्य कर सकता है। और वो कार्य आपने करके दिखाया। हम सभी को आप पर अत्यंत गर्व है ना? और रही बात लायक होने की, तो हमें पूरा भरोसा है चमन पुत्र। दुनिया में ऐसा कोई काम नहीं है जो आप नहीं कर सकते, बशर्त है आप उस कार्य में पूरे लगन से, पूरे मन से खूब मेहनत करें, क्योंकि कामयाबी का कोई आसान रास्ता नहीं होता है चमन पुत्र। चमन, आज जिस हिम्मत से तुमने अपनी गलती मान ली ना, तुम वैसे भी हम सब के हीरो बन चुके हो। खुशी के आंसू आ गए। एक बात कहूं, आप लोग सब ना बहुत अच्छे हो। आई लव यू ऑल। तुम भी बहुत अच्छे हो चमन। और भैया, एक बात पूछे, अब इतने दिन आप मुंबई में रहे, आपको हमरे बबलू के पापा की याद नहीं आई? बिंदिया, वो तो बहुत ही याद कर रहे थे आपको, है ना पापा जी? हाँ बिल्कुल बिल्कुल। अरे बलदेव तो कुर्सी और पंखों से बात करता रहता। अरे यम जी कहाँ हो? तो आप कब आएंगे? अरे यम जी कहाँ कर गया? यम जी तंग करो। यम जी ये है, यम जी वो है। पापा जी 3-4 बार और बोल दो ऐसे। पापा जी की तो आदत है आप पाए उड़ाना। और वैसे चित्रगुप्त जी, गलतफहमियां इंसान के स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होती है। बाकी उस दिन पुलिस बुला दी थी तो आई एम सॉरी। नहीं बबलू पापा, हमें आपकी किसी भी बात का बुरा नहीं लगता है। ठीक है, आप हमारे प्रिय जीजाजी जो ठहरे। और हम ये जानते हैं आप हमसे बहुत प्यार करते हैं, बस बोलने में शर्माते हैं। अरे शर्मिले है। बड़े दिनों से नजर थी मेरी तुझ पे, आज मैं तुझे खोल कर ही रहूंगा। अरे मत करो पुत्र, हमें गुदगुदी हो रही है। अरे बस करो पुत्र, हमसे गुदगुदी बर्दाश्त नहीं हो रही। ऐसे नहीं मानेगा ये लड़का, इसे डराना ही पड़ेगा। अरे ये अचानक स्टार्ट कैसे हो गई? लगता है खराब हो गई, रात खाने से ठीक होगी। महेश, पुत्र महेश, क्या हुआ? महाराज देखिए ना इस बबलू पुत्र को, मुझे कभी गुदगुदी कर रहा है, कभी मार रहा है। वाह बबलू पुत्र वाह, बहुत अच्छा काम कर रहे हो। महाराज देखिए ना। चित्रगुप्त जी, बबलू पुत्र, आप हमारी बाइक के साथ क्या कर रहे थे? मैं इसे खोलकर ठीक कर रहा था मामा जी। किंतु पुत्र, जो वस्तु खराब हुई नहीं है उसे ठीक कैसे करेंगे आप? गलत टाइम पे आ गए मामा जी, बाद में खोल लूंगा इसे। ठीक है मामा जी। देखिए प्रभु, हमारा महेश एक छोटे बच्चे से छुई मुई सा डर गया। गुदगुदी तो आपको भी होती है चित्रगुप्त जी। अगली बार मानव रूप में आने दीजिए मुझे, तब बताऊंगा। प्रभु जवाब दे दिया चित्रगुप्त जी। इधर देखो चमन पुत्र, उधर देखो, वहां ना एक लाइव कॉमेडी शो होने वाला है, आप लोगों को देखना है? काय कॉमेडी तो प्रभु, लाइव कॉमेडी, लाइव मतलब जीवित, कॉमेडी मतलब हास्य। जीवित हास्य कार्यक्रम वहां हो रहा है। यदि जीवित हास्य कार्यक्रम है तो हम अवश्य चलेंगे चमन पुत्र, क्योंकि हमें हंसना अत्यंत पसंद है चित्रगुप्त जी। जी प्रभु। चित्रगुप्त जी चलिए प्रभु, चलिए चलिए। शुरू होने वाला है कॉमेडी शो, देखो। बहन जी,
जी। हमारी कोई मांगे तो है नहीं और लड़की हमें पसंद है। बस एक बार बेटा सुंदर देख ले। हाथ में मोबाइल है, मोबाइल में पंचांग है, झूठ नहीं बोलेंगे। लड़के का नाम सुंदर, वो दिखने में अति सुंदर। लड़के को देखोगे ना आप तो उसकी सुंदरता में मुग्ध हो जाएंगी। चमन पुत्र, आप केवल हंसे जा रहे हैं। यहाँ पर तो विवाह की बात हो रही है, हास्य कहाँ है? अरे उधर देखो, लड़के को आने दो, फिर शुरू होगा हास्य। अरे भाई सुंदर कहाँ है, बुलाइए तो सही। पंडित जी, सुंदर तैयार हो रहा है। कोयले के खान से निकला हो हीरा जैसे, हीरो से लदा हीरो हो जैसे। मोहल्ले में कोई नहीं जो दिखता हो सुंदर जैसे। हेलो एवरीबॉडी, मेरा नाम भी सुंदर है और मैं हूं भी सुंदर। चमन पुत्र, इसमें हास्य कहाँ है? अरे ये सुंदर नहीं बंदर है, फिर भी इसका घमंड देखो। सुंदर बंदर है चित्रगुप्त जी। बेटा सुंदर, ये है उर्वशी। अच्छा। नमस्ते। नमस्ते। और ये उनकी माता जी। नमस्ते बेटा। नमस्ते। देखिए बहन जी, लड़के लड़की ने एक दूसरे को तो देख लिया, अब आगे जो कुछ भी होता है हम आपको फोन पर बता देंगे। ठीक है जी, हम चलते हैं। नमस्ते। What is this पंडित जी? हाँ, मैंने आपको पहले ही कहा था कि जैसा मैं सुंदर हूँ, लड़की भी मुझे वैसी ही सुंदर चाहिए। मेरी सिर्फ 3 ही डिमांड है। लड़की गोरी होनी चाहिए, पतली होनी चाहिए और सुंदर होनी चाहिए। चमन पुत्र, लेकिन इसमें हास्य कहाँ है? अरे ये जो सुंदर है ना, ये फेमस है हर लड़की को रिजेक्ट करने में। पंडित जी ने एक लड़की नहीं छोड़ी होगी इसको दिखाने के लिए, पर फिर भी ना ये सबको मना करता रहता। पता नहीं अपने आप को कहाँ का हीरो समझता है। देखो तो इसको, हाथ में मोबाइल है, मोबाइल में पंचांग है, झूठ नहीं बोलेंगे जजमान। इनके कुंडली के मुताबिक अगर अगले 2 दिन के अंदर विवाह ना किया गया तो अगले 2 साल तक कोई चांस नहीं है। चमन पुत्र, हमें एक बात समझ में नहीं आई, सुंदर पुत्र को उर्वशी देवी सुंदर क्यों नहीं लगी? वो गोरी नहीं थी ना। क्या? आजकल ऐसे होता है हम भाई, लड़का ना चाहे जैसा भी लगे, हाथी जैसा मोटा, और उसे लड़की एकदम टिप टॉप चाहिए, पतली, सुंदर, गोरी, बड़ी बड़ी आंखें, ऐसी लड़की। उस हिसाब से उर्वशी ना सुंदर नहीं थी। चल भाई, चलिए, सेठ जी दुकान पे इंतजार कर रहे हैं, बहुत देर हुई। चल। अरे हाँ यम भाई, चित्रगुप्त सर, सी यू, बाय बाय। चल चल लड्डू। चित्रगुप्त जी। जी प्रभु। ये मनुष्यों ने सुंदरता के कितने विचित्र मापदंड बनाए। पतला सुंदर है, मोटा सुंदर नहीं, काला सुंदर नहीं, गोरा सुंदर है। प्रभु इस तरह से तो हम भी सुंदर नहीं है और सुंदर भी सुंदर नहीं है। विचित्र है चित्रगुप्त जी, आपके पिताश्री ब्रह्मदेव ने सृष्टि के हर एक कण में, हर एक मनुष्य में सुंदरता भरी है। कितना दुख होगा उन्हें
जब उन्हें ये पता चलेगा कि मनुष्य उनकी रचना का अनादर कर रहे हैं। चित्रगुप्त जी, मनुष्य की सुंदरता के पैमाने ईश्वर की रचना से भी बड़े हो गए हैं। प्रभु, इसी बात का तो दुख है। दुख तो हमें उन देवी के बारे में सोचकर हो रहा है जो अत्यंत सुंदर है, किंतु मनुष्य उनकी सुंदरता को पहचाना नहीं। भैया, किसकी सुंदरता कौन नहीं पहचान रहा है? बिंदिया बहन, आप उर्वशी देवी को जानती हैं? हाँ, वो ना जिसकी अम्मा हमेशा उसकी शादी को लेके परेशान रहती हैं। तो क्या आप हमें उनसे मिलवा सकती हैं? काहे? हम उनसे ये कहना चाहते हैं कि वो अत्यंत सुंदर है और उनके आत्मसम्मान को उजागर करना चाहते हैं। अरे वाह, ये तो बहुत ही अच्छी बात है। चलिए भैया, हम ले चलते हैं आप। आइए। चलिए। कितनी बार तुमको बोले हैं कि क्रीम मुंह पे लगाया करो, अपनी बात मानती ही नहीं हो। अरे गोरा होने का क्रीम है, समझती काहे नहीं है? माँ, एक हफ्ते से हर रोज यही क्रीम लगा रही हूँ, लेकिन कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है, तो मैं क्या करूं? अगर तू गोरी नहीं होगी तो कौन करेगा तुझसे शादी? एक क्षण देवी। ये कैसे विचार प्रदान कर रही है आप अपनी पुत्री को? कौन है आप? और हम माँ बेटी के बीच में काहे बोल रहे हैं? बहन, ये हमारे भैया हैं। यम है और ये हैं चित्रगुप्त। देवी जी, हम आपसे केवल इतना कहना चाहते हैं कि आपकी पुत्री अत्यंत सुंदर है। आप इस प्रकार की अनुचित बातें कहकर उसका मनोबल ना गिराएं। अरे आप सही कह रहे हो। एक माँ के लिए तो उसकी बेटी हमेशा ही सुंदर होती है, कि दुनिया का क्या करे जो हमारी बेटी को सुंदर ही नहीं मानती। कैसे करेंगे इसका ब्याह, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। बहन, आप रोइए मत, आप आइए हमारे साथ। देवी, एक बात कहें, आप उस ईश्वर की कल्पना है जिन्होंने इस सृष्टि की रचना बड़े प्रेम से की। क्या आपको लगता है कि वो ईश्वर किसी भी मनुष्य को सुंदर नहीं बनाएगा? हम आपको भरोसा दिलाते हैं कि आप जैसी भी हैं अत्यंत सुंदर है। प्रभु, ये देखिए उसी मनुष्य की तस्वीर है। प्रभु, मैं सारी उम्र चंद्रपुरी दिल्ली में यमराज का रोल करने के लिए इस तरह का बनकर घूमता रहा, क्योंकि मुझे यमराज जैसा दिखना था। लेकिन प्रभु, आप ऐसे दिखते हैं। देवी जी, इस चित्र में जो मनुष्य है वो आपके कौन लगते हैं? ये मेरे पिताजी है। पिछले साल ही इनका देहांत हुआ। इनकी बड़ी इच्छा थी कि मेरी शादी देखें, पर अब तो मैंने उम्मीद ही छोड़ दी है कि मेरी कभी शादी भी होगी। देवी, हम आपको वचन देते हैं कि आपके पिताजी की इच्छा अवश्य पूर्ण होगी। आपका विवाह अवश्य होगा और उसी सुंदर के साथ होगा जो आपकी सुंदरता पहचानने में असमर्थ है।
लेकिन कैसे? आप कैसे समझाएंगे उन्हें? सुनने में आया है कि अगर अगले 2 दिन में उनका रिश्ता नहीं हुआ तो अगले 2 साल तक नहीं होगा। प्रभु, समय वाकई कम है। आपको जल्दी ही कुछ करना होगा, आपकी लीला दिखानी होगी। प्रभु, प्रभु रोकिए रोकिए रोकिए। प्रभु, यही वो स्थल है जहां सुंदर पुत्र काम करते हैं, पूजा इलेक्ट्रॉनिक्स। तो चलिए चित्रगुप्त जी, भीतर चल के सुंदर पुत्र को समझाते हैं। चलिए प्रभु, आइए। महाराज, मैं भी चलूंगा आपके साथ। हाँ हाँ महेश, अंदर सिर्फ मनुष्य रूप में जा सकते हैं। कोई भैंसा अगर वाहन रूप में अंदर चला जाए तो बाकी मनुष्य डर जाएंगे। देखिए ना महाराज। महेश पुत्र, चित्रगुप्त जी ठीक कह रहे हैं। आप यहीं प्रतीक्षा कीजिए, हम शीघ्र ही वापस आते हैं। जो आज्ञा महाराज। प्रभु, ये देखिए चलचित्र दिखाने वाले कितने सारे टीवी, और सब जगह एक ही चलचित्र चल रहा है। अद्भुत है चित्रगुप्त जी, कितने भिन्न भिन्न किस्म के यंत्र है यहाँ पर। हाँ प्रभु, ये जगह तो बहुत अच्छी है। आइए आगे चलते हैं। चलिए। महाभारत वाले एक्टर लगता है शूटिंग से सीधा शॉपिंग पर ही आ गए। नमस्ते। प्रभु, प्रभु प्रणाम। प्रभु, प्रभु आप टीवी में कैसे चले गए? चित्रगुप्त जी, हम यहाँ हैं। हाँ देख रहा हूँ प्रभु। प्रभु, आप यहाँ भी है, आप वहां भी है। अद्भुत, अद्भुत है ये तो। हम दोनों जगह हैं। चित्रगुप्त जी, हम अपना हाथ उठाएं। हाँ प्रभु। हाथ उठाते हैं हम। प्रभु, आपने यहाँ भी हाथ उठाया, आपने वहां भी हाथ उठाया। अद्भुत हो गया चित्रगुप्त जी, अद्भुत है। किंतु चलिए, सब देख रहे हैं। चलिए प्रभु, चलिए। नमस्ते पुत्र। प्रणाम। प्रभु, काले कांच वाला दर्पण मैं पहली बार देख रहा हूँ प्रभु। चित्रगुप्त जी, ये हमें माया भी लगता है। हमने आज तक ऐसा दर्पण नहीं देखा है जिसमें हमारा प्रतिबिंब छोड़कर बहुत कुछ दिख रहा है। छोड़ दीजिए इसे चित्रगुप्त जी। जी प्रभु। प्रभु, ये देखिए ठंडी हवा फेंकने वाला यंत्र। गर्मी में भी सर्दी का एहसास प्रभु। हाँ चित्रगुप्त जी। चित्रगुप्त जी, वैसा ही एक यंत्र यहाँ भी है, शीतल हवा फेंक रहा है। अरे हाँ प्रभु, अद्भुत यंत्र है ये। जी बिल्कुल अद्भुत यंत्र है, इसे एसी कहते हैं। आपको खरीदना है? नहीं पुत्र, हमें कुछ खरीदना नहीं है। हम तो केवल पुत्र, ये आपके हाथ में बंदूक जैसा क्या है? इसे हेयर ड्रायर कहते हैं। ये देखिए। गर्म हवा। प्रभु को भी दिखाइए। जी। अद्भुत है चित्रगुप्त जी, यहाँ से शीतल हवा फेंकने वाला यंत्र और यहाँ पे गर्म हवा फेंकने वाली बंदूक।
आइए आगे चल के देखते क्या क्या। चलिए प्रभु। प्रभु ये यंत्र मेरी धोती खींच रहा है। प्रभु प्रभु बचाइए मुझे, ये यंत्र मेरी धोती खींच रहा है। पुत्र छोड़ो, चित्रगुप्त जी की धोती छोड़ो। प्रभु प्रभु। पुत्र ये कौन सा धोती खींचू यंत्र है? ये धोती खींचू यंत्र नहीं है सर, इसे वैक्यूम क्लीनर कहते हैं सर। वैक्यूम क्लीन? प्रभु वैक्यूम क्लीनर, वैक्यूम मतलब ऐसी जगह जहाँ हवा ना हो, और क्लीनर मतलब साफ करना। हम समझ गए चित्रगुप्त जी, ये यंत्र ऐसी जगह साफ करता है जहां पर हवा ही ना हो। प्रभु किंतु एक बात मेरी समझ में नहीं आई, जहां हवा नहीं हो वहां मनुष्य नहीं होगा, और जहां मनुष्य ना हो वहां सफाई हो या ना हो क्या फर्क पड़ता है? उचित बात कह रहे हैं आप। हेलो सर, मेरा नाम सुंदर है और मैं हूँ भी सुंदर। वो तो आप हैं ही। थैंक यू थैंक यू। वैसे मैं यहाँ का मालिक हूँ, बताइए मैं आपकी किस तरह मदद कर सकता हूँ? हम आपसे कुछ बात करना चाहते हैं अकेले में। ओके कोई बात नहीं, आइए यहाँ मेरे कैबिन में बैठ के बात करते हैं। आइए आइए प्रभु। ओह, तो आप यहाँ उर्वशी की वकालत करने आए हैं। लेकिन साफ बात तो ये है कि जैसा मैं सुंदर हूँ वैसे ही मुझे बीवी भी सुंदर चाहिए, और उर्वशी में वो बात नहीं है। पुत्र सुंदरता की एक ऐसे मापदंड है आपके, हर मनुष्य अपने आप में संपूर्ण होता है, सुंदर होता है। असली सुंदरता मनुष्य के आचरण, उसकी सोच और उसके संस्कारों में होती है। और क्षमा करना, किंतु यहां यदि कुछ सुंदर नहीं है तो वो आपकी ये सोच, आपके ये मापदंड हैं। ओ प्लीज, ये किताबी बातें मुझे मत सिखाइए। और सच बात तो ये है कि जो सुंदर दिखता है वही बिकता है, और ये बात मैं साबित भी करके दिखा सकता हूँ। कैसे? एक मिनट। सोनिया जरा मेरी कैबिन में आना। जैसा? सोनिया, ये 2 फोन है। अब तुम मुझे बताओ कि अगर तुम्हें कोई मोबाइल पसंद करना हो तो तुम कौन सा करोगी? सर ये वाला ज्यादा सुंदर दिख रहा है, मैं यही पसंद करूंगी। थैंक यू सोनिया, तुम जा सकती हो। देखा आपने, इस फोन से कहीं ज्यादा खूबियां हैं, पर फिर भी सोनिया ने ये फोन चूज किया। क्यों? क्योंकि ये फोन सुंदर दिखता है। वही तो मैं आपको समझाना चाहता था कि जो सुंदर दिखता है वही बिकता है। अब बताइए, आपके पास कोई है जवाब?